दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों पैसे शिव महापुराण का भाग 2 जो कि पेज 26 से लेके 30 तक का पाठ आज हम आपको सुनाएंगे। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबसे पीछे सबके लिए पश्चाताप ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वे सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त होती है। उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वे अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इसमें संशय नहीं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती है वैसे ही दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान से विराजमान रहते हैं। इससे वे विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। ये भवबंधन रूपी रोगों का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय से उसका मनन एवं नित्याध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं है कि जो मुक्ति से वंचित हैं उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वे निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की ओर इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण बिंदों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। ये मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक, इतना कहकर वे शेष से भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनके हाथे करुणा से आर्द्र हो गया था। वे सुचित महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वे ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन शेष ब्राह्मणों के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वे स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी,
उन महान शिव भक्त ब्राह्मण के हाथ जोड़कर गदगद वाणी से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण से भक्त में शेष स्वामी भक्त आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए शेष साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधुओं में नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर सी पुराण कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसे इस पुराण के सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूर्य जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उससे पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर होकर वहाँ रहने लगी। तदंतर से भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस त्रिकाशी पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक क्षेत्र में उन्हीं शेष ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वे परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली है तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वे ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद में सब रूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुसुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के शेष पार्षद ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वे दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसकी दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वे गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विषयभूत थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील सिंह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा लिया और जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर सफ़ेद भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वे ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वे बड़े प्रेम आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और शोभित दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वे उस परमानंदगन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। सूत जी बोले, सोनक एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वे उनसे स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप
ब्रह्म स्वरूपनी हैं, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वे चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी आदेश नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं, उनकी कैसी गति हुई है ये मैं नहीं जानती। करुणामयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव के जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी मेरे पति एक क्षुद्र जातीय वेश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी, ना जाने किस गति को प्राप्त हुए। गिरजा बोली, बेटी तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था, उसका अंत कारण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वे महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वे परमात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वे पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वे दुष्ट वहीं वायु पी के रहता है और सदा सब प्रकार की कष्ट सहता है। सूर्य कहते हैं, सोना गौरी देवी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करने और ब्राह्मण पत्नी ने व्यतीत हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचला बोली, महेश्वरी महादेवी मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी कुशल बुद्धि वाली मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है ये शीघ्र बताइए, आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुराण में ही उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके भी उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का ये वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पाप की शुद्धि तथा उत्तम गति को प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने ये प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तंबुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तंबुरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है और मैंने मन के बात को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्या पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत आरंभ ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वे पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था, मेरी इस सखी चंचला का पति था, परंतु वे दुष्ट वेश्यागामी हो गया और स्नान संध्या आदि नित्य क्रम छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वे कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अवक्षेपण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वे अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, तीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था।
बड़ा दुष्ट था। वे पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था। वे मृत्यु उपरांत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वे पापियों को भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का भोग करके वे दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वे दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वे प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अब हमारा शिव पुराण की ये कथा का भाग 2 समाप्त होता है, जो कि पेज 26 से लेकर 30 तक का पाठ हमने आपको सुनाया। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इसको सुना। भगवान शिव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव पुराण की कथा आपको कैसी लगी? कृपया इसको ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की और भी चीज़ें आपको सुनने को मिलती रहें, देखने को मिलती रहें। दोस्तों, इसके बाद शिव चालीसा और शिव आरती ज़रूर सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। तो पैसे भगवान शिव जी की चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुबन मंगल मूल सुजान, कहत हरि प्रसाद तुम देहु अबे वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला। पाल चंद्रमा सोहदनी के, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड मार तर छार लगाए। वस्त्र खाल बखम्बर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मेना मातों की हवे दुलारी, बांग अंग छवि नहीं न्यारी। कर त्रिशूल सोहद छवि भारी, करत सदा सुदन छेकारी। नंदिक ने सोहे देखे से सागर मदल कमल। जैसे कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि कही जात न खाऊ। देव जब तब जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपतारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुआरी। त्रंसराडन आप पठायो, लवण में इसमें महा गिरायो। आप जलंधर अवसर संसारा, सुयेश तुम्हें विदे संसारा। त्रिपसा सरसन जूत मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तब भारक भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानी में तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम का जब गाई, अगर अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदय मंथन ते ज्वाला, जरे सुरासल भई बिहाला। किन्ह दयादल कहन कराई ठाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब गिनहा, जीत के लांग विभीषण दिनहा। शेष कमल में हो रही धारी, किन्हीं परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु रखे जो कोई, कमल नयन पूजन से सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भे प्रसन्न इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घड़वासी। दुस्सह सकल नित मोहि सतावे, ब्रह्मद रहे मोहि चेनावे। त्रय त्रय में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि अनुबारो। लेत सुंदरन को मारो, संकट से मोहि अनुबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक ही आस तुम्हारी, आए हरू सब संकट भारी। धन निर्धन को दे सदाई, जो कोई से सो फल पाही। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, क्षमु ना तब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योग ये बंद ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नभावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, श्रृंभ ब्रह्मादि पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई,
ता पर होत है शंभु सहाई। सुनिया के जब कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद ही होई। पंडित यो दृष्टि गलावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रोसीवत करे हमेशा, तन नहीं रहे तागे कलीसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, संकट समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंधविश्वास से पुर में पावे। के हरि प्रसाद आस तुम्हारी, जानू सकल दुख हरू हमारी। नित्य नेम करे प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मंगसर छठी है मंदिर तू, संबद 64 ज्ञान। स्तुति चालीसा से भी पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय। दोस्तों वैसे अब नमः शिवाय आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धाग्नि धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गुण शासन, ब्रजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तेरे गुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाली धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे। सनकादिक गुरुदादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलू, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। मटुके दब दौ मारे, सुर बेहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगिनी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलाशा। भांग धतूर का भोजन, भस्मी वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडल माला। शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। तेरे गुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों अब हमारी आरती समाप्त होती है। भगवान शिव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे।